Hey everyone, welcome to Free Pair. Today we are taking a quick test on remainder concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि हमें 15 का कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जो कि इसके पास ले जाए, हमें इन नंबर्स के सबसे पास ले जाए, मतलब उससे छोटा रहे लेकिन पास ले जाए। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल हो कि जो हमें इन नंबर्स के पास ले जा सकता है, सबसे पास। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो 15 इंटू 71 ये करने पर कितना आ रहा है, 1065, 1065। और ये सोचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ये आप जल्दी ही पता कर लेंगे कि कौन सा मल्टीपल इन नंबर्स के पास में है। तो ये सबसे पास में है। अगर हम ये क्वेश्चन ऐसे इंटू करके और फिर सॉल्व करने लगे तब तो फिर होने से रहा ये क्वेश्चन, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब क्या करते हैं कि ये नंबर सबसे पास में है तो अब सबका हम इंडिविजुअल लेवल पे रिमाइंडर देख लेते हैं। तो इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा अगर देखें तो ये बचेगा 1071 माइनस 1065। ठीक है, इसके बाद 1072 माइनस 1065, इसके बाद इंटू 1073 माइनस 1065, इसके बाद इंटू 1074 माइनस 1065। ठीक है, अपॉन में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिमाइंडर अपॉन में 15 से ही तो हमें रिमाइंडर बताना है फिर। तो चलो देखते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 15। अभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, कोई दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो पेयर ऐसे कि वो 15 के मल्टीपल के पास हो। तो 6 इंटू 8 और 7 इंटू 9। तो देखते हैं 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 अपॉन में 15। तो 6 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 15। अब 15 इंटू 3 45 होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 3 इंटू 15 इंटू 5 60 होता है, तो यहाँ से भी रिमाइंडर आ गया 3। तो 3 इंटू 3 9। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑप्शन सी 9 होगा। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब इतने को हम डिवाइड करें 11 से। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर राइट साइड से देखें, ठीक है, अगर इस साइड से देखें, अगर कोई नंबर है मान लो कि 2 3 2 7 3 1 और हम इस साइड से अगर देख रहे हैं तो अल्टरनेट नंबर्स का सम, अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस। ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये देखो 7 और 1 और 7 ये दोनों अल्टरनेट नंबर्स हैं, तो 7 प्लस 1 ये माइनस 3 और 2 ये भी एक अल्टरनेट नंबर्स हैं, तो इस साइड 3 प्लस 2। और ये देखें तो 8 माइनस 5 ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3। तो ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों का हम अलग से निकालते हैं। सबसे पहला है 4 1 1 4 2 1। इसका अगर हम निकालें तो अल्टरनेट पोजीशन पे 1 और 4 हैं, तो 4 प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा, 2 और 1, तो 2 प्लस 1, तो ये 5 माइनस 3 ये आ गया 2। इस पहले वाली टर्म का तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 1423। तो देखें अल्टरनेट पोजीशन पे 3 और 4 है, तो 3 प्लस 4 माइनस, अब अल्टरनेट पोजीशन पे 2 और 1। ठीक है, तो 2 प्लस 1 7 माइनस 3
ये आ गया आपके पास 4, यानी सेकेंड वाली टर्म का तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाली टर्म। थर्ड वाली टर्म लिखी हुई है आपकी 2427। ठीक है, अब इसका 7 और 4 ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो 7 + 4 माइनस, अब अल्टरनेट पोजीशन पे 2 और 1 है, तो 2 + 1 ये कितना आ जाएगा, ये 11 - 3 ये आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर निकल के आ गया 8। तो यहाँ से आपको 3 रिमाइंडर दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। अब हमारे पास रिमाइंडर्स आ गए, क्या क्या, 2 × 4 × 8, और हमें इससे निकालना किसका है, 11 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर कितना आएगा यही बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये करने पे कितना आ रहा है। ये अगर हम करें तो 8 दूना 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64/11, और 64 को डिवाइड करें 11 से तो कितना आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा -1 -2। ठीक है, -2 रिमाइंडर आएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे, तो -2 + 11 ये आ गया आपका 9। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑप्शन बी 9। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, तो अगर 7 × 126 है, इसको डिवाइड किया जाए 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू फिर हम ये निकाल सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है, ax + 1, ठीक है, टू द n अपॉन a, अगर ऐसा कुछ है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 1 टू द n। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा हुआ ax - 1 टू द n अपॉन a, तो इस केस में रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, -1 टू द n। क्या हम इसको इस फॉर्म में या सेकंड वाले केस की फॉर्म में ऐसा कुछ लिख सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, तो आप सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, इसको हम 6 + 1 लिख सकते हैं। 7 को 6 + 1 लिख सकते हैं, टू द पावर 126 अपॉन में 6 है। तो यहाँ देखिए a और a ये दोनों मैच कर रहे हैं, मीन्स इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 1 टू द पावर 126, और 1 टू द पावर 126 1 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, a। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साफ दिख रहा होगा कि इतने को डिवाइड करें हम 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा यही पूछा जा रहा है। तो मैंने 2 कंडीशंस आपको रिमाइंडर थ्योरम की बताई थी, दो प्रॉपर्टीज़। वो क्या थी, पहली थी कि अगर किसी नंबर को हम ax + 1 अपॉन a और इसकी पावर अगर n है ऐसे में लिख पा रहे हैं, तो मीन्स इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 1 की पावर n। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, अगर ax - 1 अपॉन a, अगर ऐसा कुछ लिख पा रहे हैं हम, ठीक है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, उस केस में रिमाइंडर होगा -1 टू द पावर n। तो क्या मैं इसको, ये लिखा हुआ पहले क्या है ये देखते हैं, 2 की पावर 27459 इतना लिखा हुआ है अपॉन 3। क्या हम इसको इन दोनों में से किसी की टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 - 1 अपॉन a जहाँ क्या है 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 3 - 1 टू द पावर 27459 अपॉन 3। तो अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, -1 टू द पावर 27459, और चूँकि इसकी पावर जो है वो ऑड है, मीन्स ये लास्ट में भी -1 ही आएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है वो ऑप्शन में आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइजर से प्लस कर देते हैं हम, तो 3 - 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है, जब 8 टू दी पावर 139 को हम डिवाइड करें 9 से, तो क्या लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 139 अपॉन 9। ठीक है, अब मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी आपको। पहली क्या थी, ए एक्स प्लस 1 टू दी पावर n अपॉन ए। अगर कुछ ऐसा हो तो रिमाइंडर आपका बचता है 1 टू दी पावर n। और दूसरी कंडीशन थी ए एक्स माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन ए। अगर ऐसा कुछ हो तो रिमाइंडर आपका -1 टू दी पावर n। तो क्या हम इसको इन फॉर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं। इसको लिखने के लिए 9 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, 8 को 9 माइनस 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, 139 अपॉन 9। अब a और a मीन्स पहली टर्म तो डिविजिबल हो गई, तो रिमाइंडर क्या बचा -1 टू दी पावर 139। और चूंकि पावर जो है वो ऑड है, इसलिए जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो -1 ही होगा। लेकिन मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन में आपके नेगेटिव रिमाइंडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो हम डिवाइजर प्लस कर देते हैं। तो -1 और डिवाइजर है 9, तो +9 इक्वल टू +8। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑप्शन सी 8। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.